वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी ध्यान दें, 6 जुलाई के लिए अलर्ट हो जाइए क्योंकि एसटीईटी की ओएमआर सीट अभी नष्ट नहीं करने के लिए हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। री एग्ज़ाम होगी या नहीं, क्या कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, तो चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर। आज की ये बड़ी खबर है, एसटीईटी की ओएमआर सीट अभी नष्ट ना करे बोर्ड, कोर्ट ने दिया आदेश। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 एसटीईटी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने के लिए बिहार बोर्ड के आदेश को एक बार फिर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंकज कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर सीट को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 6 जुलाई को तय की है। वहीं बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3 माह बाद बोर्ड ने इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रहा है। अर्जी की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने एक दूसरे को अर्जी का आदान प्रदान की प्रक्रिया 2 दिनों के भीतर पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। आवेदकों के वकील का कहना था कि परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर बगैर गुण दोष की सुनवाई की अर्जी निष्पादित हो गई। बिहार के सभी एस्टेट अभ्यर्थी इस खबर को ध्यान से देखें। बीपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका की गई खारिज। रद्द नहीं होगा 65वां बीपीएससी पीटी का रिजल्ट। जब बीपीएससी की परीक्षा जिसे रद्द किया गया था अब उसे खारिज कर दिया गया है, तो आप सभी भी उम्मीद बनाकर रखें और समझें आगे ये जो नीचे बात लिखी हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 मामले पर सुनवाई 6 जुलाई को। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह बात स्पष्टता है कि उठ रहे विवाद पर कई सारे एस्टेट अभ्यर्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसके कारण 6 जुलाई को अगली डेट निर्धारित की गई है सुनवाई के बाद, क्योंकि बुधवार को आंशिक रूप से सुनवाई संभव हो सकी थी। तो एक और भी बड़ी खबर है, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें री एग्ज़ाम की तैयारी करना उचित होगा या नहीं। आप देख सकते हैं 30,000 शिक्षकों को नियोजन पत्र जल्द। ध्यान से समझ ले, ये आप ही की चर्चा हो रही है। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,000 शिक्षकों के नियोजन के लिए योग्य तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियोजन पत्र देने की तैयारी है। अनलॉक 1 के आरंभ होते ही यह तैयारी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि उन्होंने निदेशालय को स्थितियों की समीक्षा कर शीघ्र नियोजन पत्र वितरित करने के लिए कार्यक्रम तय करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से नियोजन पत्र नहीं बांटा जा सका था। स्थिति सामान्य होते ही विभाग को राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करनी है। ऐसे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों को 30,000 शिक्षक मिल जाते हैं तो स्कूलों में शिक्षण की व्यवस्था को बड़ी ताकत मिलेगी।
श्री वर्मा ने कहा कि करीब 37,000 पदों के लिए होने वाली STET के आयोजन की तिथि भी स्थिति सामान्य होते ही घोषित कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर STET 2019 को रद्द कर दिया है। मंत्री ने कहा कि इसके दोबारा आयोजन में कोई राशि नहीं ली जाएगी। गौरतलब हो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2019 को आरंभ की गई थी। पहली जुलाई की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद विभिन्न कारणों से नियोजन का शेड्यूल कई बार बदला था। तो एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए अब ये असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान है कि जल्द ही तिथि की घोषणा की जा सकती है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगाए गए जो ऑब्जेक्शंस हैं कि 3 महीने तक OMR सीट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो असमंजस की स्थिति है। अब देखना यह होगा कि क्या तिथि जारी होती है। अगर तिथि जारी की जाती है तो सभी अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करनी होगी। फिर भी बहुत ज़्यादा प्रतिशत है कि BPSC PT के रिजल्ट को जिस तरह खारिज नहीं किया गया था, उसी तरह एस्टेट 2019 की परीक्षा भी खारिज ना हो और सभी एस्टेट अभ्यर्थियों को उसी परीक्षा का रिजल्ट मिल सके और उन्हें भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ज्वाइन करवाया जाए, ताकि शिक्षा की बदहाल स्थिति में जोरदार सुधार हो सके और बिहार के युवा को रोजगार मिल सके। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट करें अपने राय विचार को, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद।